नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं की। जो मानचित्र आप अपने सामने देख रहे हैं, वहां पर आपको अलग अलग परियोजनाओं के नाम दिखाई दे रहे होंगे, जो अलग अलग ज्योग्राफिक लोकेशन, भौगोलिक स्थिति पर दर्शाए गए हैं। विस्तार से हमें इन्हीं परियोजनाओं की चर्चा करनी है। जैसे आप देख सकते हैं, बाणसागर, टॉन्स, ग्रेटर गंगऊ, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर और तमाम परियोजनाएं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी ही चर्चा हमें अपने इस वीडियो में करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं की। शुरुआत हम करेंगे इंदिरा सागर परियोजना से। आपको ध्यान क्या रखना है कि दोस्तों, जो इंदिरा सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों, जो इस परियोजना में बना बांध है, वह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इतने फैक्ट क्लियर हुए कि इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, खंडवा जिले में है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, एवं इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की चर्चा भी हमें करनी है। तो कितनी है? 1000 मेगावाट है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी नींव कब रखी गई। तो 1984 को इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी, इसलिए उनके ही नाम पर इसका नामकरण किया गया और 1992 में बनकर तैयार हुई। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कितने मेगावाट क्षमता है, किस नदी पर है, किस स्थान पर है, और यदि ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि इसमें है जलदीप योजना, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2007 में इस परियोजना से किसी योजना का प्रारंभ तो नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर जलदीप योजना प्रारंभ हुई वर्ष 2007 में, तो इस ही परिप्रेक्ष्य में हमें सभी परियोजनाओं को देखना होगा। यदि कोई पुराना नाम है या अन्य नाम है तो इसकी चर्चा भी हमें करनी है। जैसे कि जो इस पर बांध बना हुआ है, उसे पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत क्षमता की बात हमने करी तो 1000 मेगावाट की है। जल से विद्युत बन रही है, इसलिए जल विद्युत क्षमता हम यहाँ पर कह देंगे। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी इंदिरा सागर परियोजना के बारे में, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ। ठीक। क्या क्या देखा? खंडवा में है, नर्मदा पर है, 1000 मेगावाट क्षमता है, 2007 में जलदीप योजना का प्रारंभ हुआ था और नासा बांध के नाम से भी इसे जानते हैं। दैट्स इट। इतनी चीजें हमें कवर करनी थी। फिर इंदिरा सागर बांध की यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है, जिसकी नींव 1954 में रखी गई थी और 1960 में यह बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, यह संयुक्त परियोजना है किसकी? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की। और चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर एवं जवाहर सागर परियोजनाएं भी संचालित हैं। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, गांधी सागर के अलावा। फिर बात करते हैं राणा सागर की। दोस्तों, क्षमता की बात और हम कर लेते हैं कि गांधी सागर बांध है, इसकी क्षमता जो अक्सर पुस्तकों में मिलती है 115 मेगावाट देखने को मिलती है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं राणा सागर परियोजना की। दोस्तों, यह गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर है। कब बनाई गई थी? 1970 में बनाई गई थी। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करनी है जवाहर सागर परियोजना की। दोस्तों, यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे है। कहां पर है? कोटा के बोराबास गांव में बनी हुई है। दोस्तों, यहां जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। आपको इन तीनों परियोजनाओं के नाम ध्यान रखने हैं जो चंबल पर हैं, और इनकी क्षमता भी। जैसे जवाहर की क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है।
राणा सागर की कितनी है? 172 मेगावाट है। गांधी सागर की कितनी है? 115 मेगावाट है। तो इन तीन फैक्ट को भी आपको ध्यान रख लेना है, तीनों चंबल पर स्थित है। इनकी लोकेशन भी ध्यान रख लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, हम सभी जानते हैं। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में और 2017 को यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। दोस्तों इसकी ऊंचाई के विरोध में मेगा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था और इस परियोजना से या सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले कुल राज्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। आपको इनकी जानकारी पहले से भी होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है बाण सागर बांध की। इस बांध की बारी आती है बाण सागर बांध की। दोस्तों यह शहडोल के देवलोन नामक स्थान में सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना की बात हम कर रहे हैं। इसका नामकरण दोस्तों बाणभट्ट या बाणाभट्टा के नाम पर किया गया और यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। हिस्सेदारी की बात करें तो मध्य प्रदेश का हिस्सा 2 और 1 के अनुपात में है, 2:1:1, मतलब मध्य प्रदेश की 50%, यूपी की 25% और बिहार की 25% हिस्सेदारी यहां देखने को मिलती है। फिर बारी आती है ओमकारेश्वर परियोजना की। तो दोस्तों ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील या 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह अर्थात डाउन स्ट्रीम में स्थित है। क्या ध्यान रखना है? खंडवा जिले में ही है ओमकारेश्वर परियोजना। और दोस्तों ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रख लें ताकि किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए। फिर सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं। जिन परियोजनाओं के 2 नाम हैं उनको आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप सम्राट अशोक और हलाली को अलग अलग करके देखें और एग्जाम में बनता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाए। तो आप इनको ऐसा अलग अलग पढ़ें ही ना, आप तो सम्राट अशोक हलाली परियोजना पढ़ लें या हलाली सम्राट अशोक परियोजना पढ़ें, दोनों को क्लब कर दें। ठीक है, ये तरीका होता है कि कंफ्यूजन को दूर किया जाए एग्जाम में। तो देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर है हलाली परियोजना। इतना तो क्लियर हुआ। और दोस्तों हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। ये भी आप ध्यान रख लें कि थाल जलाशय का संबंध किससे है? हलाली परियोजना से है। फिर भीमगढ़ बांध का नंबर आता है, जिसे हम संजय सरोवर भी कहते हैं। इसे भी संजय भीमगढ़ बांध याद कर लें आप, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। किस जिले में? सिवनी में। किस नदी पर? बेनगंगा नदी पर। क्या निर्मित किया गया है? भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है, जिसे संजय सरोवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। अब इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आएगा इतने सारे बांध मध्य प्रदेश में है, उन सभी में से एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो दोस्तों वह है भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि अबंती बाई परियोजना बरगी बांध क्या है। तो दोस्तों बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है, ये तथ्य ध्यान रख लें। इंदौर को कहां से होती है? भोपाल को कहां से होती है? आपको पता हो तो कमेंट में बताएं, आगे तो चर्चा हमें करनी है। जबलपुर का ध्यान रखना है, बरगी जलाशय से होती है, ठीक है। फिर बारी आती है कि दोस्तों नर्मदा नदी पर रानी अबंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है और इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है।
कितनी है? 90 मेगावाट। इस क्षमता को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस बांध को भी याद रखना है कि नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजौरा गांव में स्थित है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई है 5357 मीटर। फिर बारी आती है राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना की। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इनको अलग अलग आपको नहीं देखना है, याद रखना है, दोनों एक ही हैं और बेतवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। वही चीज है, राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर एक और फैक्ट आपको एडिशनल दिया जा रहा है कि दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टंटैया व्हील के नाम से भी जाना जाएगा। फिर अटल सागर बांध की हम चर्चा करें तो शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। कहाँ पर है अटल सागर बांध? शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे हम मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, याद करने में समस्या नहीं होती, लेकिन जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक ही चीज के दो नाम होते हैं और ऐसा बहुत प्रकार के फैक्टों में होता है, तो हमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अब अटल सागर बांध को मड़ीखेड़ा बांध भी कहते हैं और दोनों अब एक ही नाम है, तो शिवपुरी और सिंध नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है कि अटल सागर को मड़ीखेड़ा भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आपने दोनों को अलग मान लिया तो फिर कहाँ से निकलते हैं, कहाँ बने हुए हैं, किस नदी पर हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो अटल सागर को मड़ीखेड़ा कहते हैं। सम्राट अशोक परियोजना को हलाली परियोजना भी कहते हैं। भीमगढ़ बांध को संजय सरोवर भी कहते हैं। अभी हमने एक और देखा, राजघाट परियोजना को हम क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब बात करते हैं भदभदा बांध की। तो दोस्तों, 1965 में इसका निर्माण हुआ और भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है और मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। ठीक है, भोपाल में स्थित है भदभदा बांध, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आवदा बांध की बात करें तो श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है और दोस्तों, सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध की चर्चा चल रही है, श्योपुर जिला है ना। आवदा बांध दोस्तों सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी, अक्सर बांध पर्यटन स्थल हुआ करते हैं, कोई नई बात नहीं है। पर एग्जाम हेल्प में हमें मिलता है साइक्लोपियन बांध। दोस्तों, विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट करवाया गया था। साइक्लोपियन बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। किसने बनवाया? राजा भोज ने बनवाया। किसने नष्ट किया? होशंग शाह ने नष्ट किया। इन फैक्ट को आपको ध्यान रख लेना है। कहाँ पर है? भोजपुर में है। क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर भी देख लें। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई है। लोग समझते थे माता तीला का नाम रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन ऐसा नहीं है। राजघाट परियोजना का दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई। माता टीला बांध का दूर दूर तक संबंध रानी लक्ष्मीबाई परियोजना वाले नाम से नहीं है। ठीक, अब हमें बात करनी है एक साथ बहुत सारे बांध किस नदी पर हैं, किस स्थान या जिले पर हैं, वो लिखे हुए हैं। तो इस टेबल को हम पढ़ेंगे। आपको लगेगा सर इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद होंगे। दोस्तों, रिवीजन से यह संभव हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर एक बार बोल देंगे आपको याद हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 बार में भी आपको याद नहीं होंगे। आपको बहुत बार रिवीजन करना होगा। 5 बार में तो कैसे हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो भी आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। या तो आप सीधा रट्टा मारे 2-3 बार में याद हो जाएगा, लेकिन आप बार बार पढ़ के याद करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। इकट्ठा रटना नहीं चाहते, इकट्ठा रटेंगे समय भी ज़्यादा जाता है। बार बार पढ़ना चाहते हैं
तो आपको बहुत बार रिवाइज करना है, तो आपको एस्टिमेट लगने लग जाएगा कि हाँ यार इसका आंसर ये हो सकता है। ऑप्शन देख के आप कुछ टिक कर लोगे और बहुत सारे आपको सीधे याद हो जाएंगे। तो ऐसा रटना भी नहीं है, हमें बार बार पढ़ाई करनी है। आपने स्कूल में देखा होगा, हम सब स्कूल गए हैं, स्कूल में प्रार्थना होती थी और अभी भी होती है स्कूलों में। हमने स्कूल जाना छोड़ दिया, प्रार्थना बंद थोड़ी ना हुई है ना। तो प्रार्थना किसी भी विद्यार्थी को याद नहीं होती थी पहले दिन से, लेकिन ऑटोमेटिकली फिर हमें याद भी हो जाती थी। आज भी आपको अपने विद्यालय में होने वाली प्रार्थना याद होगी। क्यों याद हो गई? बिना प्रयास के हमने उसको बार बार दोहराया है, और एक समय ऐसा आया कि आप सबके साथ उसको गाने लग गए और पूरी याद कंठस्थ हो गई और आजीवन याद रहने वाली है। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो आपके लिए जो इस प्रकार की टेबल्स मिलती है ना, इनकी आपको प्रार्थना जैसी करनी है कि जब समय मिला 2 दिन 4 दिन में रिवाइज कर ली। रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, समय भी ज़्यादा लग जाएगा और भूलना है ही। तो जब इनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार भूलेंगे, तब आपको उसके बाद जब याद होंगी चीज़ें तो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। हमारे दिमाग में मेमोरी का फॉर्मेशन कैसे होता है? मान लो कोई चीज़ आपने पढ़ी और जब हल्का हल्का कन्फ्यूजन होने लग गया, उसकी छवि धुंधली हुई, तो फिर से रिवीजन कर लिया, तो जो चीज़ें भूल रही थी वो चीज़ें अगली बार आपको नहीं भूलेंगी। ठीक, याद करेंगे, फिर थोड़े समय बाद मेमोरी धुंधली होगी, हम याद करने का प्रयास करेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे और याद नहीं आएगा। तो जब जोर डालने के बाद याद ना आएगा, उसके बाद जब हम रिवाइज करेंगे तो उस प्रेशर के कारण दिमाग में चीज़ें जल्दी सेट हो जाती है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी, इसको मैं भूल गया था। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस हिसाब से चीज़ों को सोचने लग जाता है। फिर आपको अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन समय समय पर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं बंजारा बांध की। किस नदी पर है? सीप नदी पर है। कहाँ है? श्योपुर में है। पगारा बांध, आसन नदी, मुरैना। पहसारी बांध, मोवर नदी, ग्वालियर। राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? अशोकनगर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश। बीला सागर परियोजना, बीला नदी पर है, सागर में। मुडिया बांध परियोजना भी बीना नदी पर, सागर में है। ध्यान रखना है, बीला सागर किस नदी पर है? बीला नदी पर है। और मुडिया बांध किस नदी पर है? बीना नदी पर है। ला और ना में कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन है दोनों कहां पर? सागर जिले में। उर्मिल परियोजना की बात करें तो यह उर्मिल नदी पर छतरपुर में है। ग्रेटर गंगेय परियोजना केन नदी पर, छतरपुर में है। टॉन्स परियोजना टॉन्स पर, रीवा में है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर, सीधी में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, देवलोन शहडोल में है। थावर परियोजना थावर नदी पर, नैनपुर मंडला में है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी, मंडला। इनको ध्यान रखना है, बार बार रिवीजन करना होगा आपको। आप कंफ्यूज होंगे कभी नदियों में कभी शहर में। जब बार बार रिवाइज करेंगे, किसी रास्ते से आप बार बार गुजर जाते हैं तो उसके गड्ढे भी याद हो जाते हैं। तो इस टेबल को आप रास्ता मानकर चलें। जब बार बार इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद होने लग जाएंगी। इस बात को आपको समझना है। फिर हम बात करते हैं राजीव सागर परियोजना, या जिसे हम बावनथड़ी परियोजना कहते हैं, उसकी। तो यह बावनथड़ी नदी बेनगंगा नदी पर स्थित है, बालाघाट में है। दूती परियोजना बेनगंगा पर, बालाघाट में है। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध कहाँ पर है? बेनगंगा नदी पर, सिवनी में है। फिर माचागोरा बांध पैंच नदी पर, छिंदवाड़ा में है। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर, छिंदवाड़ा में है। तवा बांध तवा नदी पर, होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, खंडवा में है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर, खरगोन में है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर, बड़वानी में है। चंद्रशेखर परियोजना या जोबट परियोजना हथनी नदी पर, अलीराजपुर एवं धार की सीमा पर है। दोस्तों, जो परियोजनाएं हम पढ़ रहे हैं, जब नदियों वाला सेक्शन हम कवर कर रहे थे, उस समय अलग अलग नदियों पर कुछ बांध परियोजनाएं हम पढ़ रहे थे। बहुत सारी तो आपको वही यहाँ पर मिल रही होगी और रिवीजन स्वरूप आप चीजों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपसे एक चीज और है, जितनी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे इंदिरा सागर की जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है।
नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, उद्गम समापन कहाँ होता है। तो ये जो फैक्ट है अपनी स्वेच्छा के अनुसार दो चार फैक्ट अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में आंसर के स्वरूप आप बता सकते हैं। मैं बोलता हूं लेकिन आंसर बहुत कम लोग करते हैं तो निराशा हाथ लगती है। मान परियोजना मान नदी पर धार में है। गांधी सागर दोस्तों प्रथम जल विद्युत परियोजना है, कब बनी थी, 1954 शायद हमने देखा था। कितनी क्षमता है, 99 मेगावाट क्षमता है। स्थान आपको बताना है कहाँ पर है, नहीं पता तो सर्च कर लें। क्षमता 99 मेगावाट है और इसकी स्थापना हुई थी 1954, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल सही कहा मैंने आपसे। और 1960 में तैयार हो गई थी। तालियां बजा सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो फैक्ट उतने तरीके से याद नहीं हो पाते दोस्तों। फिर भी मैंने सही आंसर दिया, इसलिए मेरे लिए तालियां, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पढ़ाते समय ध्यान पढ़ाने पर होता है कि कंटेंट डिलीवर सही तरीके से हो पाए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही तरीके से हो पाए। हालांकि इतना फोकस नहीं होता सेंटेंस फॉर्मेशन पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सही से डिलीवर करते हैं, आप लंबे समय से पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी हैबिट होती है। लेकिन जो फैक्ट है उनको दिमाग में डालने, उनकी ग्रैपिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती पढ़ाते समय, क्योंकि आपका फोकस पढ़ाने पर होता है। आपको अगली लाइन पर ध्यान फोकस करना पड़ता है कि अगली लाइन आप कब बोलेंगे। फिर भी मुझे 1954 याद रह गया, इसलिए मैंने कहा तालियां बजा लें। फिर कुंडलिया बांध काली सिंध नेवज नदी पर है, आगर मालवा राजगढ़, ठीक है। फिर दोस्तों मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर राजगढ़ में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना में है। मणिखेड़ा अतल सागर है सिंध नदी पर शिवपुरी में। मोहिनी सागर बांध सिंध नदी पर शिवपुरी में, दोनों ध्यान रखें। मणिखेड़ा को अटल सागर भी कहते हैं और मोहिनी सागर, ये दोनों कहां पर है, सिंध नदी पर है। किस जिले में है, शिवपुरी में है। फिर चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में है। वारना परियोजना वारना पर रायसेन में है। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी पर हलाली नदी पर विदिशा में है। सहायक नदियों के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर स्लैश लगाते हैं। आप पूछे कमेंट सेक्शन में कि सर वहाँ दो दो नदियाँ लिखी थी, तो आपको समझ लेना है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और जो सहायक नदी है उसके हिसाब से भी लिख देते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बहुत प्रयास हम आप सबके लिए करते हैं। यदि वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे, ठीक है। इस बात की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो लगातार आपको उतने ही उत्साह के साथ पढ़ा सके जितना आपने शुरुआत में देखा था, किसी भी सीरीज की शुरुआत में। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। फिर अबंतीबाई परियोजना या बरगी परियोजना की हम बात करें तो दोस्तों यह नर्मदा नदी पर है, जबलपुर जिले में है। सुखता परियोजना जिसे हम भगवंत सागर परियोजना कहते हैं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत सारी परियोजनाओं के दो नाम हैं, दो नाम के चलते उनकी लोकेशन नदी अलग अलग मत कर देना दोस्तों। सुखता परियोजना को भगवंत सागर परियोजना भी कहते हैं, सुखता नदी पर है, खंडवा में है। नलशेषा परियोजना चंदन नदी पर बालाघाट में है। पारसडोह ताप्ती नदी पर बैतूल में है। चंबलेश्वर बांध कहाँ पर है, रूपा नदी पर नीमच में है। हिम्मतगढ़ बांध कहाँ पर है, नून नदी पर ग्वालियर में है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में है। कोलार परियोजना कोलार नदी पर सीहोर जिले में है। बरिया या बरियापुर परियोजना धसान या केन नदी पर छतरपुर में है। फिर रनगवा परियोजना धसान या केन नदी पर छतरपुर में है। लोअर गोई परियोजना, गोई जो कि नर्मदा की सहायक नदी है उस पर है, बड़वानी में। गंजाल परियोजना प्रस्तावित है और मोरंड परियोजना भी प्रस्तावित है। गंजाल कहाँ पर, गंजाल नदी पर है, हरदा में। मोरंड कहाँ पर है प्रस्तावित, मोरंड नदी पर, नर्मदापुरम में। फिर चिंकी परियोजना नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर जिले में स्थित है। इस प्रकार से हमने कवर की हैं सारी परियोजनाएं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं की। संयुक्त क्यों, कि दो या दो से अधिक राज्यों की एक साथ परियोजनाएं हैं तो उन्हें हम संयुक्त परियोजनाएं कह देते हैं। नदियां इंटरस्टेट होती है जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं की बात करें तो हमने चर्चा कर ली है। गांधी सागर कहाँ पर है, ये आंसर मिल गया आपको, मंदसौर में है। इतनी क्षमता है 115 मेगावाट है। राणा सागर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 172 मेगावाट है।
जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। इनको आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हुई एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं की। अब दोस्तों एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना। अब मान लो प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो उसमें मान लो गांधी सागर लिखा आ गया और सरदार सरोवर लिखा आ गया और दो दूसरे ऑप्शन है, तो आपको गांधी सागर पर टिक करना है क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। अब सरदार सरोवर टिक करके ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा कि सर ये भी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की है, तो सर इसमें भी तो राजस्थान मध्य प्रदेश आ रहा है। दोस्तों ने सिर्फ पूछा है राजस्थान मध्य प्रदेश की। अब सिर्फ या केवल ना भी लगा हो तो अंडरस्टूड होती हैं इतनी चीज़ें, लेकिन पीएससी ऑब्जेक्शन लगाने का मौका देता है, बच्चे लगा देते हैं, फिर उल्टे सीधे आंसर होते हैं, दो दो विकल्प हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चलो चर्चा कर लेते हैं एमपी, आरजे, एमएच, जीजे की संयुक्त परियोजनाओं की। कहाँ कहाँ की? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की। शॉर्ट फॉर्म तो आप जानते होंगे, गुजरात को जीजे लिख दिया जाता है, महाराष्ट्र को एमएच लिख देते हैं, एमपी मध्य प्रदेश, यूपी तो सब राजस्थान को आरजे लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए शॉर्ट में मैंने कहा। तो सरदार सरोवर गुजरात में स्थित नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना है। उद्घाटन 61 में हुआ था। कब 61? 1961। ऊंचाई है 138.5 मीटर। 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं की। अब इसमें राजस्थान और क्या कहते हैं गुजरात नहीं ऐड करना। राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट में है। संजय सरोवर बेनगंगा नदी पर सिवनी में है। काली सागर या बाघ परियोजना काली नदी पर है। पैंच परियोजना पैंच नदी पर छिंदवाड़ा में है। ये है एमपी प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं। इनको आपको इस प्रकार से ही ध्यान रखना है। फिर बारी आती है एमपी और यूपी उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं की। फिर इसमें दोस्तों राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर में स्थित है। माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों केन नदी छतरपुर पर चार परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश यूपी की संयुक्त है। पहली है उर्मिल, दूसरी है सेपुर, तीसरी है ग्रेटर गंगू, चौथी है रनगवा। एमपी यूपी में कौन कौन देखा? राजघाट देखा, बेतवा नदी पर है, अशोकनगर में है, इसी को कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई। माता टीला अलग है, बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। फिर दोस्तों केन नदी पर छतरपुर जिले में कौन कौन सी है? उर्मिल, सिंहपुर, ग्रेटर गंगू और रनगवा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। दोस्तों यूपी बिहार को देख के तो हमें वो भोजपुरी गाने याद आते हैं। यूपी बिहार पर बहुत सारे गाने बने हैं, आया हूँ यूपी बिहार लूटने टाइप, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं बाण सागर संयुक्त परियोजना की। कहाँ पर है? शहडोल देवलोन में स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। मैंने कितनी बार आपको बताया कि हिस्सेदारी एमपी, यूपी और बिहार की कितनी है? 2:1:1 के रेशियो में है। तो मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25 और बिहार का भी 25। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जलापूर्ति किस परियोजना से होती है। इंदौर की चोरल परियोजना से होती है, भोपाल की कोलार से होती है, जबलपुर देखा था हमने बरगी से, और ग्वालियर की तिघरा से। फिर से देख ले, इंदौर की चोरल से, भोपाल की कोलार से, जबलपुर की बरगी से और ग्वालियर की तिघरा से। इनको ध्यान रख लेना। अब दोस्तों एग्जाम हेल्प में क्या लिखा है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमाया संज्ञा प्रदान की है। परियोजनाओं को, किन परियोजनाओं को? नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी है। इनको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं समाचार के पन्नों से दोस्तों गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया था। और कब हुआ था? तो 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट आपको ध्यान रख लेने हैं। फिर बात करते हैं नर्मदा जल विवाद अभिकरण की, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की। तो दोस्तों अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4, इस धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने न्यायाधीश वी रामास्वामी की अध्यक्षता में
नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अधिकरण NWDT, वही फुल फॉर्म है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया। इस अभिकरण ने अपना निर्णय कब दिया? दिसंबर 1979 को दिया। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम चर्चा करते हैं इस चीज की, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं एवं उनकी क्षमता की, और इसके बाद फिर हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक तरफ जल विद्युत परियोजना, दूसरी तरफ स्रोत, स्थान, फिर क्षमता, फिर शुरुआत, सारी चीजें लिखी हुई है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, नदी हम जान चुके हैं, चंबल है, मंदसौर में 115 मेगावाट है, 1960 में शुरू हुई। इसी प्रकार से करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम पढ़ तो पहले ही चुके हैं, अब सिर्फ रिवीजन चल रहा है। दोस्तों, पैंच या तोतला डोह जल विद्युत परियोजना, पैंच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा स्थान है, 160 मेगावाट क्षमता है, 1986 में शुरुआत हुई। तो दोस्तों, पैंच में आप नदी याद रख लें, स्थान याद रख लें, ये क्षमता और ये शुरू कब हुई वो याद ना रखें। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा पर है, बरगी जलाशय जबलपुर स्थान है, 90 मेगावाट है, 1988 में शुरू हुई। फिर आपकी इच्छा है, कम इंपॉर्टेंट चीजें हमें उतने टेंशन के साथ नहीं पढ़नी, पढ़ लेते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, टॉस या बाणसागर फर्स्ट परियोजना, टॉस बीहड़ नदी पर है, रीवा स्थान है, 315 मेगावाट क्षमता है, 1991 में बनी थी। अब कितनी क्षमता है याद रखोगे, क्योंकि अब नीचे आ गया सिलपारा बाणसागर 2 परियोजना, रीवा में स्थित है, 30 मेगावाट, 2002 में शुरू हुई। फिर देवलोन बाणसागर परियोजना 3, सोन नदी पर है, शेड्यूल में है, 60 मेगावाट क्षमता है, 2001 में इसकी स्थापना हुई। अक्सर इसी के बारे में हम पढ़ा करते हैं। फिर झिन्ना बाणसागर 4 परियोजना, क्योटी पुरवा नहर, झिन्ना सतना में स्थित, 20 मेगावाट क्षमता है, 2006 में शुरुआत हुई थी इसकी। फिर बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना, जोहिला नदी पर उमरिया में है, 20 मेगावाट क्षमता है, 1991 में LPG के समय शुरू हुई थी। LPG का फुल फॉर्म बताएं, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, कौन वित्त मंत्री थे, सारी चीजें आपको बतानी है। क्या कारण था LPG रिफॉर्म लाने पड़े, क्या मजबूरी थी कि हमने इच्छा से लागू की, जो भी हो कमेंट सेक्शन में बता दें। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, अशोकनगर में स्थित है, 45 मेगावाट क्षमता है, 1999 में शुरू हुई। फिर मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर है, शिवपुरी में है, ये फैक्ट तो बोलना ही नहीं है भाई। फिर 60 मेगावाट क्षमता है, 2006 में शुरू हुई। और ये आंकड़े यहाँ से लिए गए हैं प्रमाणिकता के लिए। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, ये बाणसागर 1 2 3 4 क्या है, इसमें बहुत सारे हैं। बाणसागर 1 2 3 4, तो 1 को कहते हैं टॉस परियोजना, रीवा में है, 2 को सिलपारा परियोजना, रीवा में है, 1 और 2 कहाँ पर है, रीवा में है, एक है टॉस, दूसरी है सिलपारा। 3 को कहते हैं देवलोन शेड्यूल में है, 4 को कहते हैं झिन्ना सतना में है। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना वाला जिन्ना नहीं है। ठीक है, फिर नोट लिखा है, सामान्यतः परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन बांध शहडोल जिले को माना जाता है, जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर लिया, इसलिए स्वविवेक के आधार पर उत्तर दें। ठीक, फिर बात करते हैं सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना की, सागर जिले में शुरू किया जाना है, इसको भी शुरू नहीं हुई, प्रस्तावित है। देहार नदी पर 70 करोड़ की लागत से बनेगी। अभी लागत से कितनी बनेगी वो मत याद रखो, नदी देहार याद कर लो, जिला सागर याद कर लो, नाम सूरजपुर मध्यम परियोजना याद कर लो। मध्यम मध्यम नहीं भी करना तो सूरजपुर तो कर लो भाई, सूरज सा से सूरज, सा से सागर। पर मोझरी बृहद सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के शिवपुर में प्रारंभ की जाएगी, 414 करोड़ की लागत से शुरू होगी। तो भैया मोझरी और शिवपुर याद कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस प्रकार से हमने बांध परियोजनाएं कवर कर ली हैं अपने इस वीडियो में। यदि आपको बेनिफिट हुआ तो वही गाथा फिर से कि आपको वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है, ताकि बाकी विद्यार्थी भी आपकी तरह हमारे इस वीडियो का लाभ ले पाए। फिर अगला बिंदु क्या बोलते थे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, और हमेशा की तरह हमारा टेलीग्राम चैनल कहीं गया नहीं है, इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको भी सुविधा होती है, मुझे भी सुविधा होती है, आप तक पहुंच जल्दी हो जाती है, सुलभ हो जाती है यदि आप टेलीग्राम पर भी जुड़े होते हैं तो। ठीक है, क्योंकि वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ना थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होता है, बशर्ते टेलीग्राम से जुड़ा जाए या उसके कंपैरिजन में।
क्योंकि टेलीग्राम पर सीधा मैसेज पोस्ट कर देते हैं, आप तक पहुंच जाता है, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है, कंटेंट शेयर किया जा सकता है। लेकिन यूट्यूब में एक दो स्टेप ज़्यादा होते हैं। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे तो आपको भी सुविधा होगी, सारे कंटेंट का एक्सेस आपके पास होगा, साथ ही साथ हम भी सारी जानकारी आप तक सहज रूप से पहुंचा पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, सुझाव दे दें, आंसर दे दें। बाकी अपने विचार भी रख सकते हैं, आपके लिए ये ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ना है, तब तक नहीं रुकना है दोस्तों, जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।